हाय दोस्तों, दूसरे ग्रह पर इंसानों की बस्ती बसाना ये हमारे लिए एक सपने से बढ़कर और कुछ नहीं, लेकिन हमारे एस्ट्रोनॉट्स कई सालों से एक ऐसे प्लैनेट की खोज में है जो हमारे प्लैनेट के जैसा हो, जहां हमारी सभ्यता उस प्लैनेट पर सरवाइव कर पाए। आखिर खैर सालों की मेहनत रंग लाई और हमारे एस्ट्रोनॉट्स सुपर अर्थ नाम से पृथ्वी जैसे एक प्लैनेट को ढूंढ लिया। तो चलिए जानते हैं क्या है सुपर अर्थ और वो हमारे प्लैनेट से कितनी दूर है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम उस मिस्टीरियस प्लैनेट पर सर्वाइव कर पाएंगे, और साथ ही साथ इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर कैसा होगा और इस प्लैनेट पर किस टाइप के प्लांट्स ट्रीज ग्रो होंगे। तो चलिए जानते हैं। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर इस टाइप के ही फैक्ट्स, मिस्टीरियस हॉरर वीडियोस लेकर आते हैं। इंस्टीट्यूट डे एस्ट्रोफिजिका डे कैनरियस ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि स्पेनिश के कैनरी आइलैंड में स्थित है। इसी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट ने इस सुपर अर्थ का खुलासा किया और कहा कि ये सुपर अर्थ हमारे पृथ्वी से 36 लाइट ईयर दूर है और GJ740 जो कि एक रेड ड्वार्फ स्टार है और इसी स्टार के अराउंड सुपर अर्थ ऑर्बिट कर रहा है। और जिस तरह से हमारी पृथ्वी एक साल कंप्लीट करने के लिए 25 डेज लेती है, उसी तरह से सुपर अर्थ एक साल कंप्लीट करने में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन 9 घंटे 30 मिनट लेता है, जो कि एक वीक से भी कम है ना। चौंका देने वाली बात। और एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोफिजिशियंस ने कहा है ये सिर्फ और सिर्फ एक लौता ऐसा प्लैनेट है जो कि इतने कम समय में एक स्टार के अराउंड अपना 1 एनम कंप्लीट करता है। लेकिन दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि इस प्लैनेट को सुपर अर्थ क्यों कहा गया। वो इसलिए क्योंकि जैसा इस प्लैनेट का नाम है वैसा ही इस प्लैनेट का साइज भी है। मतलब ये प्लैनेट इतना बड़ा है कि इसी एक प्लैनेट में हमारे पृथ्वी जैसे 2 प्लैनेट बन पाएंगे और हमारे पूरे सोलर सिस्टम में ये 4th लार्जेस्ट प्लैनेट है। और बस इतना ही नहीं दोस्तों, इस सुपर अर्थ का मास यानी वजन हमारे पृथ्वी के कंपैरिजन में 10 गुना ज़्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये प्लैनेट इतना हेवी वेटेड है तो क्या ये पूरी तरह से रॉक यानी पत्थर से बना है। नहीं दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रॉक्स एंड गैसेस से बना है। लेकिन दोस्तों, क्या ये एक हैबिटेबल प्लैनेट है? क्या इस प्लैनेट पर हम सर्वाइव कर पाएंगे? तो दोस्तों, इस प्लैनेट पर एस्ट्रोनॉमर्स ने कई रिसर्च की और इस पर कई स्टडीज भी हुई और वो स्टडीज इंडिकेट करती है कि रेड ड्वार्फ स्टार हमारे पूरे यूनिवर्स में एक कूलेस्ट स्टार है और ये स्मॉलेस्ट इन साइज है, जिससे कि यहाँ पे हमेशा लो टेम्परेचर होता है। और सुपर अर्थ प्लैनेट रेड ड्वार्फ स्टार के बहुत ही नज़दीक है और जब भी एक स्टार और प्लैनेट नज़दीक होते हैं तो टाइडल लॉकिंग बढ़ जाता है। टाइडल लॉकिंग क्या होता है आप गूगल में सर्च कर सकते हो। और टाइडल लॉकिंग की वजह से प्लैनेट और स्टार सेम स्पीड पर रोटेट करते हैं, इसीलिए इस प्लैनेट का एक साइड फेस हमेशा स्टार की तरफ रहता है, जिससे कि प्लैनेट का एक साइड हमेशा बॉइलिंग हॉट होता रहेगा। इसलिए प्लैनेट के एक साइड पर हमेशा रात होगी और प्लैनेट के दूसरे साइड हमेशा फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा। हालांकि इतने सारे प्रॉब्लम्स रहने के बावजूद 2018 में की गई सिमुलेशन बताती है कि इस सुपर प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में हम सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन हमारे प्लैनेट के कंपैरिजन में इस प्लैनेट पर सन कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिखेगा और ग्रीन प्लांट की प्लेस पर ब्लैक प्लांट्स ग्रो होंगे। सुनने में बड़ा ही अजीब लगता है ना दोस्तों, लेकिन वाकई में ऐसा ही होगा क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।